हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर आज शुरू की जाएगी एग्रोनॉमी की टेस्ट सीरीज को। तो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम बाईलैंग्वेज देखने वाले हैं। तो आप फटाफट जुड़ेंगे और सभी एग्रीकल्चर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर भी आपके एग्रोनॉमी आती है तो सभी के लिए क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करेंगे आपका वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपके लिए समय रहेगा 10 सेकेंड। PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको वहाँ पर इसका PDF मिल सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड? यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज़्यादा जगह पर कौन सी फसल को बोया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं को। ध्यान रखना है, गेहूं यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब आएगा तो आपका चावल हो जाएगा। पहले पे लेकिन क्या है? गेहूं है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखना है, रैंक भी सबकी याद रखिए कि कौन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, मतलब चावल सबसे ज़्यादा, गेहूँ कौन, मक्का ज़्यादा, सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सरसों कौन उत्पादित करता है, फलों में जो है आपके सभी फल पता रहने चाहिए। ठीक है। चावल का उद्गम स्थल है, ओरिजिन ऑफ राइस इज, जो चावल का उद्गम स्थल के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर चावल जो है सबसे पहले आपका देखा गया था, यानी जहाँ पे इसके उद्गम स्थल को माना जाता है, यानी बॉर्न प्लेस आप कह सकते हैं। तो क्या है? भारत और बर्मा, इंडिया एंड बर्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है? विश्व में चावल का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, जो लगभग कितना प्रतिशत है? इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ राइस इन द वर्ल्ड विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? तो पहली बात आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि चावल में जो है स्थान इंडिया का कौन सा है? सेकेंड प्लेस है। फर्स्ट पे कौन है? तो चाइना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड पे इंडिया आ गया, उसके बाद इंडोनेशिया आएगा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इंडिया में जो चावल उत्पादित होता है वो पूरे वर्ल्ड का जो है कितना परसेंट है? तो अगर यहाँ पे सही आंसर की आप बात करेंगे तो 20%। तो और इस समय जो है आपका यहाँ पे 45 जो है मिलियन टन चावल उत्पादित किया जाता है एक वर्ष में भारत में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जवाब करना है फटाफट। इसका सही उत्तर क्या है? सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य है, द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इज। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर जो है आपका लगभग जो है 15 के आसपास जो है 15 मिलियन के आसपास जो है अकेले जो है चावल यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं, ऐसा आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है? ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीसीज की किस जगह पर पाई जाती हैं? वेयर आर दी वैराइटीज ऑफ ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीसीज फाउंड? तो इसको कहाँ पे पाया जाता है? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में उत्पादित की जाती है। ठीक है, अफ्रीका इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज शामिल है? हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर इन दी ओराइजा जेनस? तो आपका ओराइजा की बात कर रहा है, तो ओराइजा में जो है कितने टोटल आएंगे स्पीसीज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 24। ध्यान रखना कितना? 24 आपका। ठीक है। तो अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे। जो आंकड़े होते हैं तो अपडेट होते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार आंकड़े जो भी रहेंगे तो उनको एक बार अपडेट करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पता चले एग्ज़ाम से पहले कोई आंकड़ा अपडेट हो गया हो और उसी को पूछ लिया और आपने पुराने वाले को याद रखा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको ध्यान रखिएगा। भारत में उगाए जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित है? राइस वेराइटीज ग्रो इन इंडिया बिलोंग टू विच सब स्पीसीज? तो किस से रिलेट करती हैं? तो इंडिका हो जाएगा। ध्यान रखना है, इंडिका हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या है नेक्स्ट का।
इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित है? राइस वेराइटीज ग्रो इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू विच सब स्पीसीज? तो अभी इंडिया का जो था इंडिका था, यानी ओराइजा सेटिवा इंडिका की बात की जाती है, लेकिन जो इंडोनेशिया में उगाई जाती है वो आपका ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जपोनिका जो है आपका जापान में होती है, तो इस चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है। ग्लेवेरिमा आपने जस्ट देखा था अभी कि अफ्रीका में उत्पादित की जाती है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? व्हाट आर दी अनकन्वेंशनल एरियाज ऑफ राइस ग्रोविंग? अपरंपरागत क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है क्या हो सकता है, जहाँ पे बहुत कम जो है होते हैं, ठीक है। चावल की बात की जा रही है जहाँ पे बहुत कम चावल उत्पादित किए जाते हैं। तो दो ऐसे स्थान हैं, वो कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पंजाब हरियाणा हो गया। उत्तर प्रदेश का जो आपका पश्चिमी स्थान है, जैसे कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उसकी बात करेंगे। राजस्थान जैसे हो गए, ये सब जो क्षेत्र आपके किस में आएंगे? अपरंपरागत में, अनकन्वेंशनल में आएंगे, ठीक है। अनकन्वेंशनल में आएंगे। और कन्वेंशनल वाले में कौन से हो जाएंगे? जैसे कि पश्चिम बंगाल आपका होता है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है आपका, उत्तर पूर्वी जो एरिया, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी मैदान आपका पूरा इंडिया का है, उसकी बात करेंगे। और तटीय जो डेल्टा वाले जो स्थान है, जो समुद्र के किनारे वाले आपके स्थान है, जो जितने भी आपके तट पे स्थित राज्य हैं, उनकी बात कर रहा है। ये सब जो है वहाँ पे जो है क्या होंगे? आपके परंपरागत कन्वेंशनल टाइप से जो है कन्वेंशनल एरिया आपका हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब यहाँ पे सही आंसर, जो कि अपरंपरागत क्षेत्र में आ जाएंगे। किसके लिए? चावल के लिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि गैर परंपरागत जो होते हैं, अपरंपरागत, तो कम वर्षा वाले होते हैं, और जो परंपरागत होते हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। औस, अमन, बोरो नामक चावल की तीनों किस्मों का उत्पादन किस राज्य के किसानों द्वारा किया जाता है? औस को देखिए कभी कभी अस भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। द फार्मर ऑफ विच स्टेट प्रोड्यूस ऑल दी 3 वेराइटीज ऑफ द राइस नेम्ड अस, अमन, बोरो। देखिए आपका हिंदी में जो है ओ एस दे रखा है, औस दे रखा है, लेकिन इंग्लिश में देख सकते हैं अस दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो तीनों वैरायटीज हैं किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में जो है 2 से 3 जो है आपके यहाँ पे चावल की फसलें जो है काटी जाती हैं। तो यहाँ पे जो है औस, अमन और बोरो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम टाइम डबल कर देंगे। यहाँ पे आपको 2 बार 10 कर दिया जाएगा, यानी 20 सेकेंड आपके लिए हो जाएगा। तो आप इसका जवाब करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हमने जो है पूरा एक ही बार में शामिल करें, क्योंकि इससे जो है एक ही से कई क्वेश्चंस बनते थे, तो हमने जो एक ही बार में कई क्वेश्चंस को शामिल कर दिया। क्वेश्चन है, चावल की प्रत्यक्ष बीजारोपण पद्धति के विषय में गलत कथन है। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो यहाँ पे देखिए DSR, ये जो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, DSR ऐसे, ठीक है। अगर आप जो है PG में हैं तो आप इस प्रकार के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट दे रहा है, इस तकनीकी में पूर्व अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर चलित मशीनों द्वारा सीधे खेत में ड्रिल कर दिया जाता है। इन दिस टेक्नोलॉजी द प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर ड्रिल्ड डायरेक्टली इनटू द फील्ड बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन। एकदम सही है पहला। दूसरा कह रहा है, इस पद्धति में धान की बुआई से पूर्व नर्सरी तैयार करने की जरूरत पड़ती है। नहीं भाई, इसमें जो है क्या होता है, प्रत्यक्ष बीजारोपण में इसमें नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी यहाँ पे नहीं आपका होना चाहिए था, तो आपका एक गलत हो गया, ठीक है। इन दिस मेथड नर्सरी प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर सोविंग ऑफ द, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपका रॉन्ग कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बाकी है, इस पद्धति में किसान ने केवल भूमि को समतल व बुआई से पूर्व एक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। एकदम सही है। इन दिस मेथड द फार्मर ओनली नीड्स टू लेवल द लैंड एंड इरिगेट वंस बिफोर सोविंग, ये भी सही आपका है। बाय दिस मेथड ऑफ द सीड्स आर सोवन इन द अप्रैल में एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द अगस्त सितंबर। कह रहा है कि बीजारोपण जो अप्रैल मई में होता है और फसल की कटाई अगस्त सितंबर में। ये भी आपका सही है, यानी आपके तीनों सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो नर्सरी है उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका बी आंसर सही है, ठीक है, इसका बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन चावल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? व्हाट इज दी
इनफ्लोरेसेंस ऑफ राइस कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो फिनिकल कहा जाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। आप नंबर के साथ जवाब करें भाई, आप जो है 12 का कर रहे हैं तो 12 ए लिखें, 13 का कर रहे हैं तो 13 ए लिखें। ऐसे पता नहीं चल पाता, कुछ लोग होता है क्या है कि उनके यहाँ जो पीछे चलता है तो पता चले हम 13वें पे आ गए और वो 12 का जवाब करें तो गड़बड़ हो जाए, पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न आपका है छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फील्ड राइस कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे? तो भूरा चावल कहते हैं, ध्यान रखना है, भूरा चावल कहेंगे। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है, द क्लाइमेट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी इज, तो यहाँ पे धान के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो बहुत गर्म व उष्ण जलवायु, वेरी हॉट एंड दी हॉट क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए, द टेम्परेचर एट विच राइस इज कुक्ड। आपका यहाँ पे जो है देखिए चावल के पकने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कितना होना चाहिए? अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे चावल के पकने के लिए यानी धान के पकने की बात कर रहा है तो 20 से 25 डिग्री आपका सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे राइप मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। कुकू तो भोजन बन जाएगा। ठीक है, चावल अभी खाना नहीं, अभी केवल उसको खेत में पकाने की बात की जा रही है। प्रदीप्त कालिता के आधार पर धान कैसा पौधा है? व्हाट काइंड ऑफ द प्लांट इज पैडी बेस्ड ऑन इट्स फोटोपीरियोडिज्म की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए लॉन्ग फोटोपीरियोडिज्म में रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग फोटो पीरियड रहना चाहिए था, यहाँ पे फोटो कर लीजिएगा और पीरियड आपका आगे लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो अल्प दीर्घ प्रदीप्त काली होगा। ठीक है, शॉर्ट फोर पीरियड हो जाएगा, यानी इसका बी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। अस चावल की बुआई का समय है, द टाइम ऑफ सोविंग ऑफ अस राइस। अभी जस्ट आपने देखा था कि अस को जो है कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो आपने जस्ट देखा कि वेस्ट बंगाल के किसानों के द्वारा, लेकिन इसको जो है कब यहाँ पे जो है बुआई का समय है, तो मई से जून जो है इसके बुआई का समय होता है। तो ध्यान रखना है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते होंगे जो क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे होंगे, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके लिए इजी काफ़ी होंगे। तो जो क्वेश्चन लगे थोड़ा भी टफ है तो उनके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करें या उनके बारे में ढूंढने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस के बारे में और क्या है, मतलब कुछ ऐसी पॉइंट्स होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बोरो या दलुआ धान की बुआई का उचित समय क्या है? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर सोविंग बोरो और दलुआ पैडी। तो इसके लिए जो आपका यहाँ पे सबसे जो बेस्ट टाइम आपका होता है नवंबर से दिसंबर होता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर की बात की जा रही है। तो ये जो है आपका एक बहुत कम समय वाला 60 से 90 दिनों वाली जो है प्रजाति है, कि मतलब इतने दिनों में जो है पक कर तैयार हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कम समय में तैयार होने वाली जो है धान की एक फसल है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा। धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन। धान की खेती के लिए पीएच मान जो होना चाहिए आपका, यहाँ पे ज़्यादातर जो है जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में, तो उसके लिए आपका 5 से 6 आपका यहाँ पे जो है 4 से 6 होना चाहिए। ठीक है, जलोढ़ मृदा के लिए। अगर आपका जो है दलदली हो गई या आपकी जो डेल्टाई हो गई तो उसके लिए आपका 5.5 से 7.5 होता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, दलदली या आपका जो है डेल्टाई रहेगी तो उसके 5.5 से लेकर 7.5 तक रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम जो इंडिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए जो है 4 से 6 ही माना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका। IR8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? वेयर वॉज द IR8 वैरायटी ऑफ पैडी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये कहाँ से आई थी इंडिया में? ये जो आई फिलीपींस से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलीपींस में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।